डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी apparatus भी कहते हैं। यह एक स्रावी कोशिकांग है। गोल्जी बॉडी कोशिका का एक प्रमुख कोशिकांग है। इन्हें लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। प्लांट्स में इन्हें लाइपोकॉन्डिया भी कहते हैं। डिक्टियोसोम्स को ही गोल्जी बॉडी कहते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने 1906 में पशुओं की कोशिकाओं में इन्हें देखा और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसके अलावा आउल्स की तंत्रिका कोशिकाओं में भी गोल्जिकाए को देखा गया। नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड बीजीए, यानी गोल्जिकाए ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में अनुपस्थित होती है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी सम्मिश्रण भी कहते हैं। गोल्जिकाए का प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसकी संरचना अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। जैसे कि ये एक गोल्जिकाए का फिगर है। इसमें ये पारदर्शी द्रव्य, इन नलिकाओं के बीच में पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। इसमें दो फेस होते हैं। एक फेस को हम कहते हैं ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस। दूसरे फेस को कहते हैं सिस फेस। सिस फेस से जो पुटिकाएँ होती हैं, ये सैक सैप जो स्ट्रक्चर है ये जुड़ती रहती हैं, और ट्रांस फेस से जो सैक सैप स्ट्रक्चर हैं ये बाहर निकलते, मैच्योर होके बाहर निकलती रहती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जिकाए एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं यूकैरियोटिक्स में, जैसे मानव की आरबीसी में एब्सेंट होती है, चालनी कोश नलिकाओं में एब्सेंट होती हैं, और कवकों में, ब्रायोफाइट्स में एवं टेरिडोफाइट्स में भी ये एब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला सिस्टर्नी, दूसरा पुटिकाएँ, तीसरा नलिकाएँ। सिस्टर्नी यह सैक सदृश रचना होती है जो कि अशाखित होती हैं। इसमें 2 झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं। सिस्टर्नी एक के ऊपर एक विन्यासित होती हैं। ये सिस्टर्नी हैं, ये एक के ऊपर एक, यानी एक है, इसके ऊपर ये दूसरी है, दूसरे के ऊपर ये दूसरी है, यानी एक के ऊपर एक विन्यासित होती हैं। एक गोल्जी apparatus पादप कोशिका में 3 से 7 सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। इनमें पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। अब हम बात करते हैं पुटिकाओं की। ये पुटिकाएँ जो हैं ये गोलाकार रचनाएं हैं। ये गोलाकार जो रचनाएं हैं इन्हें पुटिकाएँ कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनमें भी पदार्थ यानी पारदर्शी द्रव भरा रहता है। नलिकाओं के मुकुलन से, बडिंग से पुटिकाएँ बनती हैं। नलिकाएँ ट्यूब्यूल्स परिध पर स्थित होती हैं और ये सिस्टर्नी से संबंधित होती हैं। ये जो हैं ये क्या हैं, नलिकाएँ हैं, यानी परिध पर स्थित होती हैं, और ये क्या होती हैं, सिस्टर्नी के बडिंग से उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो यह जो है गोल्जिकाए, यह एक सिक्रीटरी ऑर्गन है और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स और ट्रैफिक इन द सेल। जैसे सिस्टर्नी ग्लाइकोसाइलेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, यानी ग्लूकोज व प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स में चेंज हो जाती हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है, पैकेजिंग में ग्लाइको बॉडीज़ द्वारा लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है।
कोशिका पट्टी सेल प्लेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। शुक्राणु के टिप पर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। अंडे पर स्थित पीतक झिल्ली का फॉर्मेशन करना, हेमिस्यूलोस का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। पॉलीसैकेराइड्स का सिंथेसिस गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। और सेल मेम्ब्रेन में स्थित कार्बोहाइड्रेट सैलिसिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। धन्यवाद।